मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत ये परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ और इसके दूसरे महाअधिकार में मोक्ष मार्ग का निरूपण करते हुए शुद्ध उपयोग की महिमा वाली ये अत्यंत सरस और सटीक गाथाएं चल रही हैं, यानी जिन्हें कहो कि एकदम लक्ष्य भेदी गाथाएं हैं। ये आज अपन ने अभी गुरुदेव श्री के व्याख्यान में 69 नंबर की गाथा का व्याख्यान स्पष्टीकरण सुना। सूत्र पढ़ते हैं। सिद्धिम केरा पंथड़ा भाव बिसदौ एको, जो तसु भाव हम मुनि चलई, सो किम होई विमुखु। शुद्ध स्वभाव रूप परिणति ही एक मुक्ति का कारण है, जो है उससे रहित उन्हें कैसे मुक्ति हो सकती है। दो फांटी बात करी है कि एक शुद्ध भाव ही मुक्ति का कारण है और जो शुद्ध स्वभाव से च्युत हैं उन्हें मुक्ति कैसे हो सकती है। एकदम दो फांटी बात, आर या पार। देखो उत्थानिका है, शुद्ध भाव ही मोक्ष का मार्ग है ऐसा दिखलाते हैं। अन्वयार्थ है कि मुक्ति का मार्ग एक शुद्ध भाव ही है। आया ना। सिद्धे संबंधी, तो जो प्राकृत में केरा शब्द लिया, संबंधी के लिए केरा शब्द। सिद्ध मुक्ति का मार्ग एक शुद्ध भाव ही है। फिर सीधी बात कर दी कि जो मुनि उस शुद्ध भाव से चलायमान हो जाए तो वह कैसे मुक्त हो सकता है, यानी किसी प्रकार मुक्त नहीं हो सकता है। एकदम दो फांटी हुई ना बात। टीका बहुत संक्षिप्त है लेकिन एकदम सीधी है। जो समस्त शुभ अशुभ संकल्प विकल्पों से रहित जीव का शुद्ध भाव है, वही निश्चय रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष का मार्ग है। फिर आगे, जो मुनि शुद्धात्म परिणाम से च्युत हो जाए वह किस तरह मोक्ष को पा सकता है, यानी नहीं पा सकता। तो वो बात कहकर फिर एक पंक्ति और कही कि मोक्ष का मार्ग एक शुद्ध भाव ही है, इसलिए
मोक्ष के इच्छुक को वही भाव हमेशा करना चाहिए। गुरुदेव ने याद दिलाया था, निरंतर कर्तव्यम, एक ही कर्तव्य है। देखो गुरुदेव का खुलासा देखते हैं। केरा अर्थात संबंधी, सिद्धिम केरा पंथड़ा, मूल जो गाथा है प्राकृत की, योगेंद्र देव का दोहा सूत्र कि सिद्धिम केरा पंथड़ा, मोक्ष का पंथ, परमानंद की प्राप्ति। मोक्ष किसे कहा कि परमानंद की प्राप्ति, परमानंद का पूर्ण लाभ, उसका नाम मोक्ष है। मोक्ष क्या है? मोक्ष कोई सिद्ध शिला में ट्रांसफर हो जाना, वो नहीं। मोक्ष कर्मों का क्षय हो जाना, ये तो निमित्त पर से कथन है ना। और शरीर आदि का छूट जाना, ये भी निमित्त पर से कथन। पहले निमित्त में शरीर का संयोग था, निमित्त में 8 कर्मों का संयोग था, और ये जो 3 लोक में स्वर्ग, मध्यलोक और नरक आदि स्थानों पर इसका आवागमन था, ये सब निमित्त में डाल दो। मूल तो क्या हुआ कि मूल में तो वास्तव में तो आत्मा के पूर्ण लाभ की दशा, आत्मा की प्रकट व्यक्त अवस्था पर्याय में अनंत गुणों की परिपूर्णता के भाव व्यक्ति का नाम मोक्ष है। तो उस मोक्ष का आत्मलाभ आत्मा का स्वभाव है, उसकी पूर्ण प्राप्ति, उसका नाम मोक्ष है। उस मोक्ष की प्राप्ति तो कहते हैं सिद्ध हिम केरा पंथड़ा, वह सिद्धि संबंधी मार्ग। क्या कहा आचार्य परमात्मा ने? एकह विशुद्ध भाव। पाठ में है ना, एक विशुद्ध भाव, वह मोक्ष का मार्ग है। तो विशुद्ध शब्द यहाँ शुद्ध के अर्थ में लेना है ना। कई स्थान पर विशुद्ध शब्द का प्रयोग शुभ के लिए होता है, वह यहाँ पर नहीं है। यहाँ शुद्ध भाव लेना है। देखो और भी चर्चा है। एक प्रश्न आया है कि साहिब शुभ में थोड़ा शुद्ध का अंश है, क्योंकि यहाँ गाथा क्या आई वो ख्याल में लेना जरा, कि मोक्ष की प्राप्ति अथवा आत्म स्वभाव के पूर्ण लाभ की दशा की प्राप्ति का मार्ग एक विशुद्ध शुद्ध भाव ही है, अन्य नहीं। तथा जो मुनि शुद्ध भाव से च्युत होते हैं उनको मुक्ति नहीं होती। ये वाली बात कही ना, तो प्रश्न ये उस पर से उठ करके आया कि मुनिराज को तो शुभ भाव होता है, यानी शुद्ध से वे च्युत होते हैं, और हमने ग्रंथों में अन्य स्थलों पर यह पढ़ा भी है कि शुभ में शुद्ध का अंश है, पढ़ा है। तो जब शुभ में शुद्ध का अंश है तो फिर शुभ से मुक्ति क्यों नहीं होती? आपने कहा ना कि जो शुद्ध भाव से च्युत होकर शुभ भाव में भी आ जाए तो उसे मुक्ति नहीं होती। और हमने तो पढ़ा कि शुभ में शुद्धता का अंश है, तो फिर शुभ में रहे प्राणी को, जीव को मुक्ति क्यों नहीं होती? ऐसा करके इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके पूछा इतना ही कि साहिब शुभ में थोड़ा शुद्ध का अंश है? तो कहा जरा भी नहीं शुद्ध का अंश। शुभ में, शुभ भाव में जरा भी शुद्ध का अंश नहीं है। तो फिर लिखा क्यों शास्त्र में? तो गुरुदेव कहते हैं वह तो जो कहा है वह तो दूसरी अपेक्षा से कहा है। दूसरी अपेक्षा क्या है ना, कि जिसने शुभ अशुभ भाव की रुचि छोड़कर अपने एक शुद्ध स्वभाव का आलम्बन लेकर मिथ्यात्व ग्रंथि को टालकर ग्रंथि भेद किया है,
उसके अभी दिखाई तो शुभ देता है। मुनिराज की भी जो आत्म आराधना की जो उनका उद्यम चल रहा है, मुनिराज को कौन सा उद्यम चल रहा है? आत्मा की आराधना का उद्यम चल रहा है। लेकिन उनकी उस उद्यम रूप वृत्ति, उस शुद्धता के भाव की वृत्ति, वो तो हमें दिखती नहीं। हमें क्या दिखता है कि मुनिराज के शुभ विकल्पों और उसके अनुरूप होती देहिक क्रिया दिखती है। तो देहिक क्रिया से तो कोई लेना देना है नहीं, पर वो जो देह की क्रिया है उस पर से उनके अंतरंग में चलने वाले पंच महाव्रत आदि शुभ भावों का, विकल्पों का हमको अनुमान होता है। और उन शुभ भाव मुनिराज को हैं और मुनि मुक्ति को प्राप्त होते हैं। वे शुभ भाव मुनिराज को हैं और मुनिराज मुक्ति को प्राप्त होते हैं। ये अपेक्षा लेकर उस शुभ में जो अंतरंग आत्माराधना और तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतराग परिणति की जो शांति धारा अंतरंग में प्रवर्तमान है, उसको लक्षित कराया तो कहने में आया कि शुभ में शुद्धता का अंश है। ख्याल में आई बात? लॉजिक आया समझ में? क्यों कहा शुभ में शुद्धता का अंश? शुभ तो महाशुद्ध, महाशुद्ध माने जिसमें शुद्धता की गंध भी नहीं होती, क्योंकि शुद्धता अकषाय रूप है और शुभ भाव कषाय रूप है ना। तो अब फिर शुभ में शुद्धता का अंश क्यों कहा? अरे वो तो जिसके ग्रंथि भेद होकर अंतरंग में शुद्धता की शुरू से लें तो एक कषाय चौकड़ी की अभाव रूप, दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप और तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप, उनके जितना जितना शुभ भाव है, पर उन जीवों के शुभ भाव तो है, पर साथ में शुद्धता है, तो उस शुद्धता को आरोपित किया शुभ में। ख्याल में आई बात? आरोपित किया, शुभ में आरोप कर दिया किसका? अंतरंग की शुद्धता का। देखो गुरुदेव फरमाते हैं, हाँ वो परंपरा कारण कहा है, तो परंपरा कारण में यही अर्थ आता है सामने कि वह जो अभी शुभ भाव है उसे छोड़कर शुद्धता को प्राप्त करे। यहाँ तो कहना है हाँ, वो जो शुद्ध परिणति साथ में है वो अभी दिख तो शुभ रहा है, तो मैं शुद्धता कहाँ दिख रही है? तो शुभ पर ही जो दिख रहा है उस पर अंतरंग की शुद्धता का आरोप कर दिया है। ये है, देखो गुरुदेव का या और क्या, वो तो पहले ही कहा जिसके ग्रंथि भेद है उसको, जिसको एक कषाय, दो कषाय, तीन कषाय के अभाव रूप, हाँ, उसके तो शुभ भाव महाशुद्ध है, मिथ्यात्व का आश्रव है, पापाश्रव है। देखो इसमें गुरुदेव फरमाते हैं शुभ भाव में शुद्ध का अंश क्यों कहा? कि वह तो ज्ञान निर्मल होकर अंतरंग में आत्मा की आराधना से ज्ञान में निर्मलता 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 निर्मल होकर केवल ज्ञान प्राप्त करे और अशुद्ध भाव हो उससे प्राप्त करे। अब सामने शुभ भाव कौन से भाव में आएगा? अशुद्ध भाव। तो अशुद्ध भाव है तो पूछ रहे हैं गुरुदेव, विचार कराते हैं अपने को, क्या जो अशुद्ध भाव है वह पूर्ण निर्मल होकर कैसे यथाख्याचारित्र हो जाएगा? यानी नहीं होएगा। तो वो तो नहीं होगा, वो फिर जो आप कहते छोड़कर होगा तो वह छूटेगा तब होगा। इस अपेक्षा से शुभ भाव में जरा शुद्धता का अंश है, परंतु किसे वह लाभ प्राप्त होगा कि ग्रंथि भेद करे, उसे राग की एकता बुद्धि तोड़े
उसे प्राप्त होगा। ये कहा। जिसने राग में एकत्व रखा है उसके तो कोई शुद्धता के अंश की बात भी नहीं है ना। देखो नीचे 3 पंक्ति छोड़कर विशुद्ध भाव एव शब्द है ना, विशुद्ध भाव एव मोक्ष मार्ग, एव मोक्ष मार्ग, दूसरा व्यवहार भी मोक्ष मार्ग है। कोई ऐसा विचार करे, कहे, सुने तो कहते हैं वह तो उसका निरूपण नाम कथन है, वह मोक्ष मार्ग नहीं है। क्योंकि 2 जगह एव लग सकता है क्या? ये भी बायां ही हाथ है और ये भी बायां ही हाथ है, कर सकते हो आप ऐसा? ऐसा कथन करना भी सत्य है कि झूठ? ये भी बायां ही हाथ और ये भी बायां ही हाथ, 2 में ही लगाओ। ये भी हाथ है और ये भी हाथ है, ऐसा तो हो सकता है, पर ये बायां हाथ ही है, दायां नहीं, ये वाली बात है। तो विशुद्ध भाव एव, जब शुद्ध भाव को ही मोक्ष मार्ग कहा तो अन्य और भी कोई मोक्ष मार्ग है, ये सारी बातें अपने आप निर्मूल हो गई। देखो और आगे चलते, चर्चा आज बहुत गंभीर है। देखो आत्मा अबद्ध अस्पष्ट है, अर्थात कि नास्ति से अबद्ध कहा, आ लगाया ना तो आ तो नास्ति होती है, बद्ध नहीं, अबद्ध अस्पष्ट, बद्ध नहीं स्पष्ट नहीं, ऐसा ही कहा ना। तो ये तो नास्ति से अबद्ध कहा। अस्थि से कहें तो प्रत्येक आत्मा मोक्ष स्वरूप ही है। जो चींटी चली जा रही है, वो चींटी चली जा रही है, कैसी है? मुक्त स्वरूप है। वो मच्छर उड़ करके आया है, मुक्त स्वरूप है। ये तो दिखते जीवों की बात करते हैं। ऐसे तो अनंत अनंत जीव इस ये ना 343 घनराजो प्रमाण ये लोक, इस लोकाकाश में ठसाठस भरे, ठसाठस। वे सब जीव मुक्त स्वरूप है, सब जीव। देखो शक्ति नाम उसकी सामर्थ्य मोक्ष स्वरूप ही वह है। तो मोक्ष स्वरूप के आश्रय से मोक्ष का मार्ग होता है और मोक्ष स्वरूप के आश्रय से मोक्ष होता है। बंद के मार्ग में से, बंद में से मोक्ष का मार्ग कहाँ से हो? व्यवहार रत्नत्रय का राग वह तो शुभ राग है, वह बंद स्वरूप ही है। तो लॉजिक से बात है, खुद ही विचार करो, बंद स्वरूप में से मोक्ष का कारण कहाँ से होगा? बताओ, विचार कर लो, हाँ या ना में जवाब अपना अपना अपने पास लिख लो कि जो बंद रूप भाव है उसमें से मुक्त रूप भाव कहाँ से होगा? तो मुक्त रूप भाव कहाँ से होगा कि ये मुक्त स्वरूप के आश्रय से मुक्ति का मार्ग और मुक्ति दोनों ही मुक्त स्वरूप के आश्रय से। तब एक प्रश्न आया है, देखो साहिब कीचड़ वैसे कमल होता है? प्रश्न करने वाले भी अनेक प्रकार की, देखो कई प्रश्न तो प्रश्न रूप से आते हैं और कई प्रश्न खुलासा कराने आते हैं, है ना। तो पूछा कीचड़ में ही तो कमल होता है, तो ये जो शुभ राग है ये तो अशुद्ध भाव है, कीचड़ ही है। अब इस कीचड़ में ही से तो ये मुक्त स्वरूप खिलेगा साहिब, कीचड़ में से ही तो कमल होता है। तो कहा, देखो जवाब कितना गंभीर और सटीक है। कीचड़ में से कमल होता है, ठीक कहा भाई तुमने, लेकिन कमल की जाति कीचड़ की जाति की एक रूप है कि कीचड़ की जाति से कमल की जाति न्यारी है। बोलो, क्या कमल जो खिला है वह कमल कीचड़ की जाति का है? अरे उस कमल की जाति अलग है। कीचड़ के स्वभाव में से कमल स्वभाव नहीं होता। देखो कितना गंभीर जवाब है। जवाब
पहले तो कितना कहा, आपने फरमाया, पूछा कि कीचड़ में से ही तो कमल होता है साहेब, तो ठीक कहा। लेकिन अब पहला प्रश्न कि क्या कीचड़ की जाति और कमल की जाति एक है? कि नाना, कीचड़ की जाति और कमल की जाति न्यारी न्यारी है। जब इतना ख्याल में लियो, इतना ख्याल में हमने लिया कि जो कीचड़ है उसकी जाति और कमल की जाति अलग अलग है, ख्याल में लिया। अब देखो अगली लाइन कि कीचड़ का जो स्वभाव है उसमें से कमल नहीं होता, कमल कमल के स्वभाव में से होता है। कीचड़ के स्वभाव में से कमल स्वभाव नहीं होता। बता दो, कमल खिला है ना, कमल ऐसा गुलाबी रंग का, बड़ी बड़ी पंखुड़ियां वाला सुंदर कमल का फूल, अब उसमें कितना कीचड़ है उसके स्वभाव में? नहीं है ना। अब वो तो समय सार में तो कमलनी पत्र का भी उदाहरण दिया, हाँ, अस्पष्ट के लिए। देखो, कमल स्वभाव कादव नाम कीचड़ के स्वभाव से विरुद्ध कमल का स्वभाव है। ऐसे, अब समझना गंभीरता से, ऐसे व्यवहार रत्नत्रय से विरुद्ध जो चैतन्य स्वभाव, उससे कल्याण होता है। ख्याल में आई बात? कीचड़ में कमल खिलता है, किंतु कीचड़ की जाति कमल की जाति अलग अलग है, और जो कमल खिला है वो कीचड़ के स्वभाव में से नहीं खिला है। कीचड़ के स्वभाव में से कमल स्वभाव नहीं होता है। कमल स्वभाव कीचड़ के स्वभाव से विरुद्ध है कमल का स्वभाव। इतनी मंजूर के नहीं मंजूर बात, इतनी दृष्टांत की बात आई, इतनी अपने को स्वीकार हुई कि नहीं हुई कि कीचड़ के स्वभाव में से कमल का स्वभाव नहीं होता, और कीचड़ के स्वभाव से कमल का स्वभाव विरुद्ध जाति का है। ख्याल में आई? अब सुनो, व्यवहार रत्नत्रय जो राग रूप है वह राग रूप से विरुद्ध है। कौन? यह चैतन्य स्वभाव। यह चैतन्य स्वभाव, यह अपना ज्ञायक परमानंद, ये शुभ अशुभ भाव रूप, यहाँ तो व्यवहार रत्नत्रय लिया, तो शुभ भाव रूप देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, शास्त्र का ज्ञान, व्रतादि का विकल्प, उससे ये विरुद्ध है और इससे वो विरुद्ध है। उससे विरुद्ध है तो इससे वो विरुद्ध है। तो उससे किससे कल्याण होता है? नक्की कराते हैं किससे कल्याण होता है कि जो चैतन्य स्वभाव इस रागादि विकारी भावों से विरुद्ध है, उस वीतरागी चैतन्य स्वभाव से कल्याण होता है। दोनों नए विरोध है। अब शास्त्र की तरफ, शास्त्र की भाषा समझा दिया ना, सरल करके समझा दिया। अब शास्त्र की भाषा से उसको पुष्ट करते हैं कि दो नए विरोध है। कौन दो नए विरोध है? कि जो रागादि को विषय करने वाला है वो व्यवहार नए है, और रागादि से विरुद्ध इस चैतन्य प्रभु को विषय करने वाला है वो निश्चय नए है। दोनों विरुद्ध है कि नहीं? आ गया ख्याल में? दोनों की विरुद्धता ख्याल में आई कि नहीं आई? अब दोनों की विरुद्धता में अब जो अपने स्वभाव को जानता हुआ ज्ञान है वह अपने स्वभाव को भी जानता है और रागादि को भी जानता है। तो जो रागादि को जानता है, कौन जानता है? ज्ञानी धर्मात्मा जो अपने स्वभाव को जानता है वो स्वभाव को भी जानता है, रागादि को भी जानता है। तो दो विषयों को जानता है, तो दो विषय हैं, तो दोनों के जानने के नए भी विरुद्ध है।
दोनों नए में विरोध है। नए कौन सा? कि ये राग आदि को जानता हुआ ज्ञान का नए, उसका नाम व्यवहार नए, और चैतन्य महाप्रभु को जानता नए, वो निश्चय नए, उसे निश्चय का विषय, ये जो चेतन उसको जानने वाला निश्चय नए। अब दोनों नयों में विरोध है। क्यों विरोध है? कि ये भेदादिक को और मलिनता को जानता है व्यवहार नए, और निश्चय नए परिपूर्ण शुद्ध निर्मल अभेद को जानता है। तो दोनों नए में विरोध हुआ। अब दोनों नए का विरोध ध्वंसिनी, उभय नए विरोध ध्वंसिनी, वो कौन है? कि स्याद माद मई जिनवाणी, उभय नए विरोध ध्वंसिनी। कैसे? कि दोनों विषयों को अलग अलग दिखाती है, अलग अलग दिखाती है, क्योंकि अनेकांत स्वरूप वस्तु के जो निरूपण की बात है वो स्यादवाद स्वरूप है, वो स्यादवाद स्वरूप जिनवाणी है, वो उभय नए विरोध ध्वंसनी है। तो उस जिनवाणी का वाच्य जो निश्चय नय का विषय शुद्धात्मा, उसे जिसने ग्रहण किया उसकी परिणति में दोनों नए खिल गए। राग राग रूप जानने में आया और अपना चैतन्य चैतन्य रूप जानने में आया है। देखो दोनों नए के फल का, एक नए निश्चय स्वभाव, उसके आश्रय से मुक्ति होती है, पर के आश्रय से बंध होता है। दोनों नए का विषय विरोध है, दोनों नए के फल में विरोध है। दोनों नए का फल क्या? कि रागादि किसका विषय? व्यवहार का विषय, उसका फल संसार, और ये निश्चय नय का विषय अपना चैतन्य स्वभाव, उसके आलम्बन आश्रय लीनता उग्रता, वो उसका फल कि मुक्ति की प्राप्ति। फिर आया था दो न माने तो भ्रम में है, कि वे सब अज्ञानी है, जो दो माने सो भ्रम में है। मार्ग दो नहीं, उनका निरूपण दो प्रकार है, ऐसा पंडित जी ने कहा है। ये चर्चा अपन थोड़ी छोड़ देते हैं क्योंकि समय कम है, और अपने को आज महावीर प्रभु का जन्म कल्याण का भी बधाई वगैरह सब उसका अपने को उत्साह से मनाना है। ये विषय भले अपन समय होगा तो कल ले लेंगे। एक यहाँ से देखते हैं कि नियम सार में तो ऐसा कहा है कि निश्चय मोक्ष मार्ग परम निरपेक्ष है। निश्चय मोक्ष मार्ग अर्थात वास्तविक मोक्ष मार्ग, असली मोक्ष मार्ग, यथार्थ मोक्ष मार्ग, वह परम निरपेक्ष है। परम निरपेक्ष का भाव समझना। निश्चय मोक्ष मार्ग जो है वह परम निरपेक्ष है, यानी उसे राग की और व्यवहार की अपेक्षा नहीं है। निरपेक्ष का अर्थ समझ गए? आपका मंदिर आना, मंदिर से घर जाना निरपेक्ष है ना? जैसे अब कोई पैरों में तकलीफ नहीं है, कोई ऐसी अड़चन नहीं है, तो निरपेक्ष है ना। आप आए, अपने स्वयं निरपेक्षता से आए, निरपेक्षता से चले गए। अब भाई साहब दूर रहते हैं तो भाई साहब को फिर वो रिक्शे वाला आए तो सापेक्ष हो गया। ऐसे बस निरपेक्ष सापेक्ष का व्यवहार, वो जो भाव है वो समझ रहा। तो निश्चय मोक्ष मार्ग परम निरपेक्ष है, राग व्यवहार की अपेक्षा नहीं। नियम सार में लिया ये परम निरपेक्ष मोक्ष मार्ग है, जिसे व्यवहार और भेद की अपेक्षा नहीं। ऊपर की पंक्ति में कहा था व्यवहार और राग की अपेक्षा नहीं, अब कहा व्यवहार और भेद की अपेक्षा नहीं। सब मिला के कहो कि भेद राग और किसी व्यवहार की अपेक्षा नहीं। भेद और व्यवहार की जिसे अपेक्षा नहीं। फिर ये कहा था कि जो मुनि शुद्धात्म परिणाम से च्युत हो जाए, वस्तु भगवान स्वभाव से महिमावंत प्रभु का वीतरागी स्वभाव है, उससे च्युत होता है। उस स्वभाव की महिमा का परिणमन है। इस स्वभाव की महिमा का परिणमन वह शुद्ध है। ये शब्द में बड़ी समझो कि बड़ा गहरा भाव है। ये जो शुद्ध स्वभाव है ना, अबद्ध अस्पृष्ट, वो नास्ति से कहा मुक्त स्वरूप परिपूर्ण अपना चैतन्य स्वभाव त्रिकाल विराजमान, इसकी महिमा का परिणमन
वह शुद्ध है। यानी इसका अर्थ समझना कि इसकी महिमा को छोड़कर अन्य कोई भी महिमा का परिणमन अशुद्ध है और वह बंद मार्ग है, और ये इसकी महिमा का परिणमन वह शुद्ध है और शुद्ध है वह मोक्ष मार्ग है। इसी गाथा से चली बात। तो उसमें से च्युत हो जाए, इसकी महिमा के परिणमन में से च्युत हो जाए, वह किस तरह मोक्ष को पा सकता है? अरे वह शुभ में आए तो वह कैसे मोक्ष को पा सकता है ना? 79 गाथा प्रवचन सार आचार्य अमृतचंद्र देव ने कहा कि वो शुभ भाव धूर्त अभिसारका की भांति वह मेरे मार्ग में यदि आ जाए तो मेरे तो महादुख संकट निकट है, इसलिए मैं मोह को निर्मूल, उस मोह का निकंदन करने के लिए मैंने कमर कसी है, कटिबद्ध होता हूँ। आया है ना? क्योंकि ये शुभ भाव में आ गया। शुद्ध भाव से च्युत होंगे मुनिराज तो कहाँ आएंगे? शुभ भाव में। और शुभ भाव में आएंगे तो मुक्ति को पाएंगे कि मुक्ति से दूर रह जाएंगे? मुक्ति से दूर रह जाएंगे ना। तो यही वाली बात यहाँ कही, वह शुभ में आए तो कैसे मोक्ष को पाए? वह तो बंध को पाता है। यहाँ तो ही करके एकांत कहा है, सम्यक एकांत। ऐसा नहीं कहा कि कथनचित निश्चय और कथनचित व्यवहार मोक्ष का मार्ग है, ऐसा नहीं कहा। उस अपने को यहाँ तक पहुँचना था, और जो रह गया है उसे अपन आगे देख लेंगे। देखो, ये एक दिन और गुरुदेव ने याद किया था, आज भी वो बात गुरुदेव ने पुनः याद करी। वह मुनि यदि स्वरूप के अनुभव में से च्युत हो, जो अभी अपन ने पीछे पढ़ा उसी के क्रम में आ जाओ, तो जो मुनि यदि स्वरूप के अनुभव में से यानी शुद्ध भाव में से च्युत हो जाए तो वह मुक्ति को कैसे प्राप्त करे? यही है ना विषय। अब देखो, ये तो आश्रव अधिकार समय सारधि परमागम में बात आ गई है कि शुद्ध नय के अत्यागात बंध नहीं है। ये क्या कहा? अत्यागात, यानी शुद्ध नय के अत्याग से बंध नहीं होता, और शुद्ध नय के त्याग से बंध होता है, ये कहा गया है आश्रव अधिकार समय सारधि परमागम में। अत्यागात, शुद्ध नय के अत्याग से बंध नहीं है। तो फिर आगे पंक्ति में गुरुदेव ने अर्थ किया, शुद्ध नय के त्याग से बंध है। शुद्ध नय माने कौन? ये चैतन्य भगवान अपना त्रिकाली ज्ञायक परमानंद स्वरूप, यह परम पारणामिक भाव, ये शुद्ध नय कहा इसको, क्योंकि जो ज्ञान की परिणति इसको विषय करती है उसे शुद्ध नय कहा, और उसके विषय को भी शुद्ध नय कहा। ये विवक्षा ख्याल में रखना चाहिए ना। अभी देखो क्या कहते हैं, शुद्ध नय के त्याग से बंध है। अभी बताओ कितना सिद्धांत अपने सामने आ गया आश्रव अधिकार समय सारधि परमागम के संदर्भ से। गुरुदेव श्री ने कितनी बात अपने सामने रखी। विमल जी, भाई साहब, गादिया जी, क्या सामने आई बात? अत्यागात, यानी शुद्ध नय के त्याग नहीं करने से बंध नहीं होता, यानी शुद्ध नय के त्याग से बंध होता है। ये बात आ गई कि नहीं आ गई? ख्याल में आ गई बात। अब इसका अर्थ क्या निकला? फिर क्या कहते हैं आचार्य परमात्मा? इदम एव तात्पर्यम शुद्ध नयो न हेयम। इदम, यहां इतनी जब सिद्धांत रखा, इदम एव ही, यहां यही तात्पर्य है कि शुद्ध नयो न हेयम, शुद्ध नय हेय नहीं है। तात्पर्य यह है कि शुद्ध परिणमन वह हे नहीं। हे नहीं का अर्थ निकालो, वही उपादेय है। हे नहीं क्या? हे नहीं का अर्थ निकालो। यह थोड़ी
बात को कहने की शैली का फर्क है। अत्यागात, बंद नहीं है। शुद्ध नय के अत्याग से बंद नहीं है। इसको ऐसे कहो, शुद्ध नय के ग्रहण से मुक्ति है। ग्रहण नाम शुद्ध भाव के आश्रय से, परिणमन से मुक्ति है। बात तो वही है, पर जो जीव जहाँ खड़ा है वहाँ से कथन किया। कहाँ से कथन किया? जहाँ खड़ा है वहाँ से कथन किया। तो देखो, तात्पर्य यह है कि शुद्ध परिणमन वह है नहीं, वही उपादेय है। तत् अत्यागात, शुद्ध नय का स्वभाव तो द्रव का है, परंतु वह स्वभाव है। अब थोड़ा सा बात को जरा पकड़ना। इसको पकड़ने से क्या होगा कि आपको जो स्वरूप को प्राप्त करने की विधि का ख्याल आएगा चित्त में एकदम से। देखो, कि वह स्वभाव है, वह परिणमन में ख्याल आया। ये स्वभाव कब से है? अपना अनादि से है। कैसा है? कि परिपूर्ण है, शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है। ऐसे का ऐसा है, अकृत्रिम है, बनाया हुआ नहीं है। ऐसे का ऐसा अनादिकाल से यह यों का यों ही रहा हुआ परिपूर्ण 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 शक्ति स्वरूप ऐसा ही है। अब ये है, वह ख्याल में आया। तो ख्याल में किसके आया? वस्तु के परिणमन के पर्याय को ख्याल आया। तो जिस पर्याय को ख्याल आया तो उस पर्याय को शुद्ध ने कहा। है तो सही, ये जाने तो भी है, न जाने तो भी है, पहचाने तो भी है, नहीं पहचाने तो भी है, ये निगोद में पड़ा रहे अनादि से लेकर अनंत काल तक तो भी है। और जो जान ले, जो पहचान ले और पहचान करके पर्याय में उसको ख्याल नाम अनुभव में ले ले, उसका आस्वादन संचेतन पूर्वक प्रतीति में ले ले, उस भाव को, उस परिणमन को, उस पर्याय को शुद्ध नय कहा गया है। समझ में आया? वह शुद्ध नय अर्थात पवित्र भगवान आत्मा, उसका जो ज्ञान वह शुद्ध नय, वह उसका पवित्र परिणमन है। वह शुद्ध नय का अनुभव कभी छोड़ने योग्य नहीं है। अत्यागात है ना, उसके अत्याग से मुक्ति है और उसके त्याग से बंध है। शुद्ध अनुभव का त्याग होकर शुभ भाव में आए तो वह बंध में आएगा। इसलिए फिर अंत में आचार्य भगवान टीकाकार आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने भी कहा निरंतर कर्तव्यम, जिसकी व्याख्या गुरुदेव ने की थी, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। आज भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक दिवस है और इस दिवस पर एक और मंगलकारी घटना कि हमारे धर्मपिता पूज्य गुरुदेव श्री ने, यद्यपि कि उन्हें लगभग 13 वर्ष पहले समय सार मिल गया था और उसको ऐसा नहीं कि मिल गया तो रख दिया था, तुरंत उसका स्वाध्याय शुरू किया और घंटों स्वाध्याय करते थे और अंतरंग में एकदम कोई वो उस प्रकार के आनंद की अनुभूति करते थे जो जिसकी खोज में वे घर छोड़ करके निकल आए। तो जब वह मिला फिर उसके बाद वह उसी का वांछन करने लगे। फिर लगभग 13 वर्ष बाद उन्होंने इसी महावीर जयंती का दिन था तो पार्श्वनाथ के चित्रपट के समक्ष अपने को दिगंबर श्रावक घोषित किया और कहा कि मूल दिगंबर धर्म यही है। एक नोट है, कभी मौका लगेगा मैं आपको, वो उनके ही हाथ का लिखा हुआ है। उस नोट में उन्होंने लिखा है, मोटी बात करता हूँ, फिर एक दिन पढ़ेंगे अपन उसको। उस नोट में उन्होंने लिखा कि अभी मेरे को यहाँ बहुत दिक्कत आ रही है। भाव बता रहा हूँ, शब्द तो अपन पढ़ेंगे
यहाँ बहुत दिक्कत है, क्योंकि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा यहाँ बोलने में मुझे अड़चन सी लगती है और मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ये छोड़ देना चाहता हूँ। और फिर उन्होंने वो नोट लिखा। अब क्या होता है कि जब अंदर में कोई भाव चलता है और किसी से कहने का अवसर नहीं होता तो लिख देते हैं, है ना। ऐसा करके उन्होंने लिखा, बहुत कम लिखा है उन्होंने, कभी कभी लिखा है थोड़ा थोड़ा। ये एक पद है, ये मैं आपको सुनाता हूँ। इसके बाद सभी से अनुरोध है कि वे भी इस महावीर जन्म कल्याणक को और इस अवसर को अपन उत्साह से मनाएंगे। वीर प्रभु की जन्म जयंती देती यह संदेश है, जीव सभी हैं शुद्ध सिद्ध संपर का नहीं प्रवेश है। देहधार अंतिम ये अलौकिक घटना मंगलकार है, सच्चे सुख का मार्ग दिखाया धन्य धन्य अवतार है। फिर दूसरी घटना को भी जरा देखें। सित तेरस थी चैत्र माह की, यही पर्व था दिवस यही, गुरु कहान ने अपनाया था जिन शासन ये गर्वमयी। मुक्ति मार्ग को कर आलोकित किया सरल सब काज है, हम भी निज को निज में देखें मिला ये अवसर आज है।